सोचिए, आप सुकून से रात को सोने जाएं और जब सुबह आंख खुले तो धरती आग उगल रही हो। धरती से करीब 200 फीट ऊंचे लावा के फव्वारे का ये वीडियो आइसलैंड का है, उसी आइसलैंड का जो अपनी भौगोलिक संरचना और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। लेकिन अब आइसलैंड का युग बदल रहा है, ज्वालामुखी के एक नए युग की शुरुआत हो रही है। हो सकता है आने वाले सैकड़ों सालों तक ये देश आग की चपेट में रहे। आज स्पॉटलाइट में बात आइसलैंड के भयानक ज्वालामुखी की। वैज्ञानिकों के मुताबिक धरती के इस हिस्से पर हजारों साल से ज्वालामुखी विस्फोट होते रहे हैं, लेकिन पिछले करीब 800 सालों से ये शांत थे। साल 2021 में इनका प्रकोप फिर से शुरू हुआ और अब तक 6 ज्वालामुखी विस्फोट हो चुके हैं। पिछले हफ्ते ग्रिंडाविक शहर के पास ये घटना हुई। शहर को तो बचा लिया गया, लेकिन चट्टानों के पिघलने से समस्या खड़ी हो गई। टूरिस्ट प्लेस ब्लू लैगून की ओर जाने वाली सड़क और शहर को गर्म पानी की सप्लाई करने वाली पाइपलाइन ज्वालामुखी का शिकार हुई। दिसंबर 2023 के बाद से रिक्जेंस प्रायद्वीप पर यह तीसरा कम समय के लिए हुआ विस्फोट है। वैज्ञानिकों को लगता है कि यह बस शुरुआत है। ज्वालामुखी का ये डरावना खेल सैकड़ों साल तक चल सकता है। आइसलैंड में दुनिया के सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं, क्योंकि ये देश एक भूवैज्ञानिक हॉटस्पॉट के ऊपर है, जहां पृथ्वी के अंदर गहरे गर्म पदार्थ के ढेर हैं। खतरा इसलिए और ज्यादा है क्योंकि आइसलैंड यूरेशियाई और उत्तरी अमेरिकी टेक्टोनिक प्लेटों के बीच की बाउंड्री पर है। ये प्लेटें धीरे धीरे एक दूसरे से अलग हो रही हैं, जिससे गर्म पिघली हुई चट्टान या मैग्मा के ऊपर बहने के लिए जगह बन रही है। मैग्मा के बहने से ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है और फिर ये तरल पदार्थ सतह को तोड़कर विस्फोट के साथ बाहर आ जाता है। पूरे आइसलैंड में 100 से ज्यादा ज्वालामुखी हैं, जिनमें 30 से ज्यादा एक्टिव हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछली बार 9वीं शताब्दी में आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट की शुरुआत हुई, जो 1240 तक रहा। आइसलैंड की चट्टानों पर स्टडी के जरिए वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि ये 1000 सालों का पैटर्न है। हर 1000 साल बाद ज्वालामुखी रौद्र रूप लेती है। एक्सपर्ट मानते हैं कि पिछले करीब 4000 सालों में 3 बार ऐसी घटनाएं देखी गई हैं, जिनमें लंबे समय तक धरती से मैग्मा निकलता है। ज्वालामुखी कहां और कब फटने वाला है, आइसलैंड के वैज्ञानिकों के लिए इसका पता लगाना फिलहाल काफी चुनौतीपूर्ण है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर विस्फोट उनकी स्टडी की दिशा तय करता है। विस्फोट के बाद लावा को शहरों में घुसने से रोकने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। हालांकि रिक्जेंस प्रायद्वीप में मैग्मा एक बड़े क्षेत्र के नीचे जमा है, जो धरती या चट्टानों की दरारों से फूटता है। ये दरारें मीलों लंबी हो सकती हैं, जिस वजह से खतरा कई गुना बढ़ सकता है। रेकजाविक आइसलैंड की राजधानी है, जहां करीब 40 किलोमीटर के दायरे में देश की 70% आबादी रहती है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जियोथर्मल पावर प्लांट्स और तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसी जरूरी चीजें यहां मौजूद हैं। वैज्ञानिकों को डर है कि अगर विस्फोट प्रायद्वीप के पूर्व की ओर बढ़ता है तो राजधानी और देश के करीब 2/3 आबादी पर सबसे बड़ा संकट आ जाएगा। फिलहाल ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हो रही समस्याओं से तो लोग परेशान हैं ही, लेकिन उन्हें आगे का डर भी सता रहा है। आज स्पॉटलाइट में इतना ही। ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक। रिच मिनरल्स और हीलिंग प्रॉपर्टीज के लिए दुनिया भर में टूरिस्ट की पहली पसंद है ब्लू लैगून स्पा। मस्ती, एडवेंचर, सीनिक ब्यूटी और बर्फ से घिरी इस जगह की यही खूबसूरती है जो हर वक्त खतरा होने के बाद भी लोग यहाँ एंजॉय करने आते हैं। बर्फ से घिरे स्पा में नहा रहे लोग खतरे से खेल रहे हैं, क्योंकि ये स्पा ज्वालामुखी के ऊपर है। ब्लू लैगून जियोथर्मल स्पा को टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए जाना जाता है, लेकिन 9 नवंबर को रात करीब 1 बजे आए जोरदार भूकंप ने लोगों की नींद उड़ा दी। होटल और स्पा में मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे। लोगों के डरने और भागने का कारण सिर्फ भूकंप ही नहीं था, बल्कि ज्वालामुखी विस्फोट का डर था। ऐसा नहीं है कि ये झटके अचानक आए हों। भूकंप से जमीन थर्राने का ये सिलसिला करीब 2 हफ्तों से चल रहा है। हालांकि ये अब तक का सबसे तेज झटका था।
कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि वहां लोगों ने लावा की चट्टानों को गिरते हुए देखा, जिससे उन्हें लगा कि विस्फोट होने वाला है। रेकजाविक आइसलैंड में अब तक छोटे छोटे करीब 20,000 से ज्यादा भूकंप आ चुके हैं। यही वजह है कि इस जगह को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि आइसलैंड में जमीन के नीचे करीब 5 किलोमीटर की गहराई पर मैग्मा इकट्ठा हो रहा है। अगर इसने सतह की ओर बढ़ना शुरू कर दिया तो ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है। वैज्ञानिकों का दावा है कि लगातार मैग्मा इकट्ठा होने की वजह से अभी भूकंप यूं ही आते रहेंगे और हो सकता है कि इनकी तीव्रता भी बढ़ जाए। इससे ज्वालामुखी का खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर पिछले कुछ विस्फोटों की बात करें, 2010 में आइजफजल्लाज़ोकुल ज्वालामुखी का धमाका सबसे खतरनाक था, जिसकी वजह से यूरोप के बड़े हिस्से के एटमॉस्फेयर में ऐश क्लाउड फैल गया और एयर स्पेस बंद करना पड़ा। इसी तरह आइसलैंड में मौजूद रेक्सेंस पेनिनसुला में 800 साल पुराना वोल्केनो है, जो पिछले 3 सालों में 3 बार फट चुका है। अगर इस बार भी ज्वालामुखी अपना मुंह खोलता है तो ब्लू लैगून स्पा से करीब 3 किलोमीटर के दायरे में इसका भयानक असर दिख सकता है। यहाँ आम जीवन से जुड़ी सर्विसेज जैसे पानी और बिजली की सप्लाई भी ठप पड़ सकती है। लोगों को इस खतरे से बचाने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। आज स्पॉटलाइट में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहें।